हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नए टॉपिक की। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है संधारित्रों के संयोजन में ऊर्जाएं। जो संधारित्रों का संयोजन किया जाता है श्रेणी क्रम समांतर क्रम, उसमें ऊर्जाएं किस तरह से होती हैं, क्योंकि हमने संधारित्र की संचित ऊर्जा पढ़ी थी। कितनी आई थी बेटा? U बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी या 1/2 CV स्क्वायर। तो अब बात करनी है कि संयोजन में किस तरह से ऊर्जाएं निकाली जाती हैं कि जब एक से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ दिया जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए या समांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो देखिए बेटा, बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में ऊर्जा। अब आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन होता है संधारित्रों का, उसमें जो आवेश होता है वो प्रत्येक संधारित्र का कैसा होता है? समान होता है। आवेश कैसा रहता है? समान रहता है। तो इसी के आधार पर हम लोग इस ऊर्जा का फॉर्मूला निकालेंगे बेटा। लिखेंगे इस संयोजन में आवेश का मान समान रहता है, तब संयोजन की ऊर्जा देखिए बेटा, देखिए संयोजन की ऊर्जा, सपोज करिए हमारे पास एक से अधिक संधारित्र है और C1 C2 C3 इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। संयोजन की ऊर्जा देखिए बेटा कितनी आएगी? U बराबर होगी 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। समीकरण 1 लिखेंगे यदि C1 C2 C3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो देखिए बेटा, श्रेणी क्रम का जो संधारित्र का फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो बेटा ये टोटल जो ऊर्जा है ये भी CS के इक्वल होगी। जो संधारित्र की जो धारिता है इसे बोलेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए बेटा U बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर 1/CS की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। हमने बेटा क्या किया है कि 1/CS की जगह क्या रख दिया है? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 रख दी। अब बेटा इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो U इक्वल टू आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2C2 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2C3। तो बेटा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए ये किसकी वैल्यू बन रही है? U1 की, ये U2 की और ये किसकी है? U3 की। तो लिखेंगे U इक्वल टू U1 U2 और U3। ये बड़ा ये वैल्यू निकल जाएगी किसकी? श्रेणी क्रम संयोजन में जो संधारित्रों की जो ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, वो ये वाली वैल्यू है। यहां बेटा लिखेंगे, नोट पॉइंट देखेंगे, यदि n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। देखिए बेटा ऊर्जा क्या निकल के आएगी? U बराबर U1 U2 U3 डॉट 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 प्लस UN। तो बेटा ये वाली वैल्यू किसकी आ गई? n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं,
हमारे पास C1, C2, C3 संधारित्र वाले 3 संधारित्र हैं जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। आप जानते हैं बेटा श्रेणी क्रम में संधारित्रों पर जो आवेश होता है वो समान होता है, विभव क्या होता है, अलग अलग होता है। जो चीज समान होती है उसके रूप में हम लोग स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला उपयोग करेंगे और उस आधार पर इस वैल्यू को ज्ञात किया जाता है। तो बेटा इसमें क्या होता है, आवेश समान रहता है, U बराबर आता है 1/2 Q²/C। बस CS श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं। क्या समान है बेटा इसमें, Q समान है, तो Q की वैल्यू वाला हमने स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला यूज किया है। यानी C1, C2, C3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उसकी जो कुल धारिता निकल के आती है वो आती है 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। समीकरण 2। समीकरण 2 का मान समीकरण हमने 1 में रखा, तो देखिए बेटा CS की जगह हमने क्या रख दिया, ये वैल्यू रख दी उठा करके, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो एक Q²/2 का मल्टीप्लाई किया हमने सभी में, तो Q²/2C1 Q²/2C2 Q²/2C3। तो ये U1 की वैल्यू हो गई, ये U2 की, ये U3 की। तो U इक्वल टू निकल के आ गया U1 प्लस U2 प्लस U3। यदि n संधारित्र जोड़े गए तो डॉट 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 UN हो जाएगा। अब बात करते हैं बेटा समांतरम संयोजन की। देखिए बेटा आगे, समांतर क्रम संयोजन। बेटा नंबर 2 है हमारे पास समांतर क्रम संयोजन। देखिए बेटा इधर आप जानते हैं समांतर संयोजन में जो विभव का मान होता है वो क्या होता है, समान रहता है। प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान कैसा रहेगा बेटा, समान रहेगा। लिखेंगे यदि C1, C2, C3 धारिता वाले संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन में विभव का मान समान रहता है तब संयोजन की ऊर्जा, तो देखिए बेटा ऊर्जा कितनी निकल के आएगी अपने पास, तो U इक्वल टू बेटा जो चीज समान है उसी के पद में हमें क्या लेनी है, ऊर्जा का सूत्र यूज करना है, उपयोग करना है। 1/2 C V²। बात कर रहे हैं समांतर क्रम की, तो CP हो जाएगा, ये हो गया समीकरण 1। कुल धारिता तो बेटा देखो CP इक्वल टू कितना आता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हो गया समीकरण 2। इसको उठा के वो समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर तो देखिए बेटा U इक्वल टू 1/2 CP की जगह रखना है बेटा, हमें इसको लिखेंगे C1 C2 C3 और V²। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए V² से, तो U इक्वल टू 1/2 C1 V² 1/2 C2 V² और 1/2 C3 V²। थोड़ा ये वैल्यू किसकी बनी, U1 की, ये वैल्यू किसकी बनी, U2 की, और ये वैल्यू किसकी बनी, U3 की। तो देखिए इधर, तो U इक्वल टू आ गया U1 प्लस U2 प्लस U3। यदि n संधारित्र लगे हैं
तो देखिए U इक्वल टू U1 U2 U3 प्लस डॉट 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 UN। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आ गई। तो बेटा ये क्या हो गई, संधारित्रों के संयोजन की ऊर्जाएं, संधारित्र के संयोजन की क्या हो गई, ऊर्जाएं हो गई। तो सब में यही वैल्यू निकल के आनी थी। मैंने आपको बता दिया किस तरह से ज्ञात किया जा रहा है। जिस संयोजन में जो चीज समान है उसी के पद में आपको स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला यूज करना है और उसकी जगह सीपी की जगह CS की जगह आपको टोटल धारिता का मान रखना है और उसे हल कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।